मैं डॉक्टर जमाल खान. Today my topic of anatomy lecture is muscles of the posterior compartment of the thigh. Muscles of the posterior compartment of thigh. या इसी को कहते हैं मसल्स ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, या इसी को हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं. हैमस्ट्रिंग मसल्स. तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में जो है देर आर 4 मसल्स. एक पहला जो मसल्स है सेमी टेंडिनोसस मसल, दूसरा है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, तीसरा है बाइसेप्स फीमोरिस मसल, और चौथा जो मसल्स है एडक्टर मैग्नस मसल. तो इस तरह से देर आर 4 मसल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट द सेमी टेंडिनोसस मसल्स. देखिए इस मसल का नाम सेमी टेंडिनोसस क्यों रखा है. सेमी मतलब आधा होता है, हाफ होता है, और टेंडिनोसस का मतलब होता है कि आधा जो है टेंडन होता है और आधा मसल्स होता है जो है. तो ऐसा मसल जिसमें 50% जो है मतलब मसल फाइबर हो और 50% जो है कोलिजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर. ये टेंडन वाली जो क्वालिटी होती है, टेंडन जो है कोलिजन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना होता है जो है. तो इसमें 50% जो है पार्ट मसल फाइबर का, इसका जो अपर पार्ट होता है, इस मसल का अपर पार्ट जो है ये मसल फाइबर का बना होता है, और जो लोअर पार्ट होता है ये जो है टेंडन का बना होता है. इसी वजह से इसको सेमी टेंडिनोसस कहते हैं जो है. तो इस तरह से अब इस मसल का ओरिजिन यानी कि बिगिनिंग कहाँ से होता है, किस बोन से होता है, और बिगिनिंग जो है इशियम बोन से होता है. इशियम बोन में 2 एंड होते हैं, अपर एंड लोअर एंड. तो लोअर एंड को स्टिल ट्यूबरासिटी कहते हैं, और स्टिल ट्यूबरासिटी के जो है मतलब ये यहाँ पर एक ट्रांसवर्स रीज होता है, और एक ऑब्लिक रीज होता है, और एक लॉन्गिट्यूडनल रीज होता है. इस तरह से ये जो है स्टिल ट्यूबरासिटी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो इसे सुपेरोलेटल एरिया कहते हैं, इस हिस्से को सुपेरोलेटल एरिया कहते हैं, और इसे इंफेरोमीडियल एरिया, और इसे आउटर एरिया, और इसे इनर एरिया. तो इस मसल का जो ओरिजिन है मतलब सेमी टेंडिनोसस मसल का जो ओरिजिन है, ये जो इंफेरो मीडियल एरिया, ये इशियल ट्यूबरासिटी का जो इंफेरो मीडियल एरिया है, दिस इज इंफेरो मीडियल एरिया. यानी कि ये जो इशियल स्पाइन की तरफ जो हिस्सा है ये इंफेरो मीडियल एरिया है. तो इसी जगह से ये सेमी टेंडिनोसस मसल का ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है, टिबिया बोन पे. तो टिबिया बोन का जो मीडियल सरफेस होता है, दिस इज टिबिया बोन, और इस टिबिया बोन का जो मीडियल सरफेस होता है जो है, दिस इज मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया बोन. तो इसी टिबिया बोन के मीडियल सरफेस के जो है मतलब पोस्टेरियर सबसे पीछे होता है जो है. सेमी टेंडिनोसस मसल इज इंसर्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस शाफ्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया बोन. तो टिबिया बोन का जो मीडियल सरफेस है ये, तो इसी मीडियल सरफेस के अपर पार्ट पर जो है पीछे होता है जो है. आगे जो है ग्रासिलिस होता है, और इससे आगे सार्टोरियस मसल का होता है. तो सबसे आगे मीडियल सरफेस के अपर पार्ट पर 3 मसल का इंसर्शन होता है. तो सबसे आगे जो है सार्टोरियस मसल का इंसर्शन होता है, और बीच में जो है ग्रासिलिस मसल का इंसर्शन होता है, और इसके पीछे जो है सेमी टेंडिनोसस मसल का इंसर्शन होता है. तो ये सेमी टेंडिनोसस मसल जो है, इसका जो नर्व सप्लाई होता है ये टिबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व, टिबियल पार्ट ऑफ द, क्योंकि सियाटिक नर्व के 2 पार्ट होते हैं, एक टिबियल पार्ट होता है और एक कॉमन मतलब पेरोनियल पार्ट होता है जो है. तो लेटरल पार्ट को टिबियल पार्ट कहते हैं, और जो मीडियल पार्ट होता है, जो मीडियल पार्ट होता है उसको टिबियल पार्ट कहते हैं, और लेटर पार्ट को कॉमन पेरोनियल पार्ट कहते हैं जो है. तो इस तरह से इस मसल का जो नर्व सप्लाई होता है टिबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व. तो द दिस नर्व इज सप्लाइड बाय द टिबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व. और इसका जो एक्शन होता है, इसका काम क्या होता है, ये मतलब
चीफ फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट। तो घुटने के जोड़ को ये जो है मतलब मोड़ता है, फ्लेक्शन मूवमेंट होता है कि बेंडिंग करता है। तो नी जॉइंट का जो है ये चीफ फ्लेक्सर होता है, और हिप जॉइंट का जो है ये वीक एक्सटेंसर होता है, यानी कि स्ट्रेट करता है। कूल्हे के जोड़ को जो है ये एक्सटेंड करता है, लेकिन ये कमजोर होता है। लेकिन नी जॉइंट के लिए जो है ये चीफ फ्लेक्सर मसल होता है जो है। तो सेमी टेंडिनोसस मसल इज चीफ फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट एंड वीक एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। और तीसरा है ये मीडियल रोटेटर ऑफ द लेग इन द सेमी फ्लेक्स्ड नी। तो आधा, सेमी मतलब आधा होता है, फ्लेक्स मतलब मुड़ा हुआ। अगर घुटने का जोड़ आधा जो है मुड़ा हुआ है, इंसान बैठा हुआ सिटिंग पोजीशन में है, तो ये लेग का जो है मीडियल रोटेशन करता है, अंदर की तरफ जो है मोड़ता है जो है। तो इस तरह से देयर आर 3 एक्शन ऑफ दिस मसल। पहला एक्शन क्या है कि नी जॉइंट के लिए जो है ये चीफ फ्लेक्सर मसल है, ये फ्लेक्शन मतलब करता है, नी जॉइंट को मोड़ता है। और हिप जॉइंट को ये एक्सटेंसर मसल, हिप जॉइंट के लिए जो है ये वीक एक्सटेंसर मसल का काम करता है, यानी एक्सटेंशन का काम करता है। और मीडियल रोटेटर और लेग के लिए, जो लेग होता है जो है नी जॉइंट से लेकर के एंकल जॉइंट तक, उसका मीडियल रोटेटर मतलब मसल होता है। तो इस तरह से सेकंड जो मसल्स है वो सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल्स है। सेमी का मतलब आधा होता है, और मेम्ब्रेनोसस मतलब मेम्ब्रेन, यानी कि आधा जो है ये मतलब मसल जो है बेली मतलब मोटा होता है, और आधा पार्ट जो है ये पतला होता है, झिल्ली की तरह, फ्लैटेंड टेंडन की तरह होता है जो है। तो इसी वजह से इसका नाम सेमी मेम्ब्रेनोसस रखा गया है। और इस मसल का ओरिजिन जो है इशियल ट्यूबरासिटी का, ये जो इशियल ट्यूबरासिटी है, तो यहाँ पर सुपेरोलेटरल पार्ट, दिस इज सुपेरोलेटरल पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरासिटी, ये जो है सुपेरोलेटरल पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरासिटी है। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का ओरिजिन इसी इशियल ट्यूबरासिटी के सुपेरोलेटरल जो है एरिया से होता है। ये इन्फेरो मीडियल एरिया है, और ये सुपेरो मतलब लेटरल एरिया है। तो ये एसिटाबुलम की तरफ इशियल ट्यूबरासिटी का ये सुपेरोलेटरल एरिया है, और इशियल स्पाइन की तरफ ये इन्फेरो मीडियल एरिया है। तो यहां से इन्फेरो मीडियल एरिया से ये सेमी टेंडिनोसस मसल का ओरिजिन होता है, और सुपेरोलेटरल एरिया ऑफ इशियल ट्यूबरासिटी से सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन जो है ये जो टिबिया बोन का मीडियल कंडाइल, टिबिया बोन का दिस इज द मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया बोन। तो टिबिया बोन का जो मीडियल कंडाइल होता है इसी के पोस्टीरियर सरफेस पर, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया है। तो इसी पोस्टीरियर सरफेस पर एक ग्रूव होता है, दिस द ग्रूव प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया। तो इस मसल का इंसर्शन कहाँ पे होता है? टिबिया बोन पर होता है। टिबिया बोन पर जो है अपर एंड में मीडियल कंडाइल होता है, और मीडियल कंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पर एक ग्रूव होता है। तो इसी ग्रूव पर जो है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का इंसर्शन होता है। तो सेमी टेंडिनोसस मसल का इंसर्शन इसी टिबिया बोन के शेफ्ट के मीडियल सरफेस पर होता है, दिस द मीडियल सरफेस ऑफ द शेफ्ट ऑफ टिबिया। और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का अपर एंड ऑफ टिबिया के लेटरल कंडाइल मीडियल कंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पर जो ग्रूव होता है, यहाँ पर सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का इंसर्शन होता है जो है। और इसका जो नर्व सप्लाई है टिबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व। तो ये भी मसल जो है
मतलब सियाटिक नर्व का जो टिबियल पार्ट होता है, जो मीडियल पार्ट होता है, सियाटिक नर्व के दो पार्ट होते हैं, एक मीडियल पार्ट और एक लेटरल पार्ट। तो मीडियल पार्ट को टिबियल पार्ट कहते हैं और लेटरल पार्ट को कॉमन पेरोनियल पार्ट कहते हैं। तो सियाटिक नर्व का जो टिबियल पार्ट होता है तो सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल को जो है सप्लाई करता है। तो नर्व का जो है इनर्वेशन कौन होता है? सियाटिक नर्व का टिबियल पार्ट होता है। और इसका एक्शन जो है, इसका काम क्या होता है, ये भी चीफ जो है चीफ फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट। तो ये घुटने के जोड़ को जो है फ्लेक्शन करता है। मेन जो है फ्लेक्सर मसल ये नी जॉइंट का होता है और वीक एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट यानी कूल्हे के जोड़ का जो है ये एक्सटेंशन करता है, स्ट्रेट करता है, जो है घुटने के जोड़ को मोड़ता है और कूल्हे के जोड़ को, हिप जॉइंट को जो है ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन करता है, जो है स्ट्रेट करता है, सीधा करता है, जो है। लेकिन वीक एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट एंड चीफ जो है फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट होता है। और लेग का जो है ये मतलब मीडियल रोटेटर मसल होता है। जब सेमी फ्लेक्स्ड नी जॉइंट जो सेमी फ्लेक्स्ड कंडीशन में होता है तो ये लेग का मीडियल रोटेशन करता है। तो दिस इज द मीडियल रोटेटर ऑफ द लेग इन द सेमी फ्लेक्स्ड नी। और जो थर्ड मसल है बाइसेप्स फीमोरिस मसल। तो बाई का मतलब दो होता है, टू होता है और सेप्स बने हेड होता है। तो इस मसल के दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है और एक शॉर्ट हेड होता है। तो लॉन्ग हेड का देयर आर टू हेड्स ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स और ये फीमर बोन से इसका रिलेशन होता है। इस वजह से इस मसल का नाम बाइसेप्स फीमोरिस रखा गया है। बाई का मतलब टू होता है, सेप्स का मतलब हेड होता है। इस मसल के दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड, एक लंबा सर होता है और एक शॉर्ट हेड, छोटा सर होता है। तो लॉन्ग हेड का ओरिजिन इसी इशियल जो ट्यूबरासिटी होता है, तो इशियल ट्यूबरासिटी का जो इंफेरो मीडियल एरिया जो होता है, जो इशियल स्पाइन की तरफ होता है, दिस इज इंफेरो मीडियल एरिया ऑफ द इशियल ट्यूबरासिटी। और यहीं से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस मसल arise from the inferomedial एरिया ऑफ द इशियल ट्यूबरासिटी। और इसी जगह से सेमी टेंडिनोसस मसल का भी ओरिजिन हुआ था। तो सेमी टेंडिनोसस और लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस मसल दोनों का जो है ओरिजिन एक ही जगह से होता है। सेमी टेंडिनोसस मसल arise from the inferomedial area and long head of the biceps muscle arise from the inferomedial area of the ischial tuberosity. तो both muscle arise from the inferomedial area of the ischial tuberosity. तो और शॉर्ट हेड, जो शॉर्ट हेड होता है बाइसेप्स फीमोरिस मसल का, इसका ओरिजिन जो है कहाँ पे होता है? तो फीमर बोन होता है। दिस इज फीमर बोन। तो फीमर बोन का जो है ये फीमर बोन है। तो फीमर बोन के मिडिल 1/3 ऑफ द शेफ्ट का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, तो इस पोस्टीरियर बॉर्डर को जो है लिनिया एस्पेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिनिया एस्पेरा कहते हैं। तो इसी लिनिया एस्पेरा का दो लिप होता है, एक लेटरल लिप होता है और एक जो है मीडियल लिप होता है। एक लेटरल लिप और एक मीडियल लिप होता है। तो ये जो लेटरल लिप होता है, तो फ्रॉम द लेटरल लिप, यहां पर लेटरल लिप ऑफ द लिनिया एस्पेरा पर शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है। तो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस मसल arise from the lateral lip of the linea aspera present on the middle 1/3 of the shaft of the femur। यानी फीमर बोन पर जो है किसका ओरिजिन होता है? बाइसेप्स फीमोरिस मसल का शॉर्ट हेड होता है और इशियम बोन के इशियल ट्यूबरासिटी के इंफेरोमीडियल एरिया से जो है वहां पर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस मसल का ओरिजिन होता है। तो लॉन्ग हेड का ओरिजिन इशियल ट्यूबरासिटी से होता है और शॉर्ट हेड का ओरिजिन जो है लिनिया एस्पेरा के लेटरल लिप पे होता है।
तो इसी लेटर लिप पर जो है जो वास्टस लेटरलिस मसल्स है और एडक्टर मैग्नस मसल है। ये कहाँ से होता है? वास्टस लेटरलिस और एडक्टर मैग्नस मसल के बिल्कुल बीचों बीच से राइज होता है जो है। तो दिस मसल अराइज, यानी शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स femoris muscle arise from the lateral lip of the linea aspera between the vastus latalis muscles and adductor magnus muscles। तो इस तरह से जो है मतलब ये शॉर्ट हेड का ओरिजिन हो गया, लॉन्ग हेड का ओरिजिन स्टियल ट्यूबरासिटी के इंफेरोमीडियल जो है एरिया से होता है और इस मसल का इंसर्शन जो है फिबुला बोन का जो अपर एंड होता है, दिस इज द अपर एंड ऑफ फिबुला, जिसको हेड कहते हैं। और इसी हेड पर जो है पोस्टेरोलेटरल प्रोजेक्शन होता है, पोस्टेरोलेटरल प्रोजेक्शन होता है जिसको स्टिलॉइड प्रोसेस कहते हैं या इसी को अपेक्स शाफ्ट कहते हैं और पूरे अपर एंड को हेड कहते हैं। तो फ्रॉम द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ फिबुला देयर इज अपवर्ड प्रोजेक्शन व्हिच इज नोन एज अपेक्स ऑफ द हेड या स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ द हेड ऑफ द फिबुला। तो इसी स्टिलॉइड प्रोसेस के सामने हेड से जो है हेड पर ये बाइसेप्स फिबोरिस मसल का इंसर्शन होता है। तो बाइसेप्स फिबोरिस मसल का इंसर्शन कहाँ पे होता है? इसी जो है हेड ऑफ फिबुला का जो अपेक्स होता है उसी के सामने होता है, हेड ऑफ फिबुला पर इंसर्शन होता है। और इस मसल का जो नर्व सप्लाई होता है जो है टिबियल पार्ट ऑफ द जो लॉन्ग हेड का होता है, लॉन्ग हेड पर ये जो नर्व सप्लाई होता है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स femoris muscle is supplied by the tibial part of the sciatic nerve and short head of biceps femoris muscle is supplied by the common peroneal nerve, common peroneal part of the sciatic nerve। तो दोनों हेड को, लॉन्ग हेड को भी और शॉर्ट हेड को, दोनों को जो है सियाटिक नर्व सप्लाई करता है। लेकिन फर्क यह है कि लॉन्ग हेड को टिबियल पार्ट सप्लाई करता है और शॉर्ट हेड को कॉमन पेरोनियल पार्ट सप्लाई करता है। और बाइसेप्स फिबोरिस मसल का जो एक्शन होता है तो इसका एक्शन जो है दिस इज चीफ फ्लेक्सर ऑफ द नी। तो नी जॉइंट को ये मोड़ता है, फ्लेक्शन करता है और लेटरल रोटेटर ऑफ द लेग इन सेमी फ्लेक्स्ड नी। तो सेमी फ्लेक्स्ड नी जब रहता है उस वक्त लेग को बाहर की तरफ मोड़ता है, लेटरल रोटेटर मसल्स का काम करता है जो है। और उसके बाद में जो एडक्टर मैग्नस मसल होता है, तो इस कंपार्टमेंट का सबसे लार्जेस्ट मसल जो है एडक्टर मैग्नस होता है। एडक्टर में एडक्शन करने वाला जो है, यानी थाई का जो है ये एडक्शन करता है, एडक्शन में अंदर की तरफ मीडियन प्लेन की तरफ ले जाता है। तो एडक्टर मैग्नस जो है, और मैग्नस का मतलब बड़ा होता है, तो ये मसल बड़ा होता है, लार्जेस्ट मसल्स होता है इस कंपार्टमेंट का और ये थाई का एडक्शन करता है, इस वजह से इसका नाम एडक्टर मैग्नस रखा गया है। और दिस एडक्टर मैग्नस, इस मसल का ओरिजिन जो है ये जो स्टियल ट्यूबरासिटी होता है, स्टियल जो ट्यूबरासिटी होता है, तो स्टियल ट्यूबरासिटी का जो है जो ये लोअर लेटरल एरिया होता है, लोअर लेटरल एरिया जो होता है यहां से इसका ओरिजिन होता है। लोअर लेटरल एरिया ऑफ द स्टियल ट्यूबरासिटी से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन कहां पे होता है? इंसर्शन जो है ये फीमर बोन का जो ये ग्लूटियल ट्यूबरासिटी होता है, ग्लूटियल ट्यूबरासिटी होता है। तो ग्लूटियल ट्यूबरासिटी का जो मीडियल मार्जिन होता है यहां पर इंसर्शन होता है। और उसके बाद में ये जो लिनिया स्पेरा होता है, लिनिया स्पेरा पर होता है जो है, लिनिया स्पेरा पे होता है। और ये जो मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन है यहां पे होता है, मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन पे होता है। और यहां एडक्टर ट्यूबरकिल पे होता है, एडक्टर ट्यूबरकिल पे होता है। दिस इज जो
मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर का जो मीडियल सरफेस होता है, तो इसी मीडियल सरफेस पर एक एडक्टर ट्यूबरकिल होता है, तो यहाँ पर जो है इसका इंसर्शन होता है। तो इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस, इस मसल का इंसर्शन कहाँ होता है? फीमर बोन पे होता है। फीमर बोन पे कहाँ कहाँ होता है? पहला इंसर्शन ये ग्लूटियल ट्यूबरसिटी के मीडियल मार्जिन पे होता है, फिर लिनिया स्पेरा पे होता है, फिर मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन पे होता है, फिर आखिर में जो है एडक्टर ट्यूबरकिल पर होता है जो है। तो इस तरह से इसका इंसर्शन 4 जगह होता है। एक ग्लूटियल ट्यूबरसिटी के मीडियल मार्जिन पे, दूसरा सेकंड इंसर्शन ये लिनिया स्पेरा, और थर्ड इंसर्शन जो है ये मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन, और फोर्थ इंसर्शन एडक्टर ट्यूबरकिल, एडक्टर ट्यूबरकिल। तो देयर आर 1 साइट ऑफ ओरिजिन एंड 4 साइट ऑफ इंसर्शन। इस मसल का ओरिजिन जो है मतलब कहां से होता है? इस्चियल ट्यूबरसिटी, इस्चियल ट्यूबरसिटी के आउटर एरिया, ये आउटर एरिया ऑफ इस्चियल ट्यूबरसिटी है, और ये इस्चियम का रेमस है, इस्चियम का ये रेमस है, और इस्चियम के रेमस का ये आउटर सरफेस है। तो एडक्टर मैग्नस के सम फाइबर अराइज फ्रॉम द outer surface of the ramus of ischium and some fiber arise from the outer surface of the inferior ramus of the pubis bone। तो ये inferior surface of the pubis bone है, ये inferior ramus of the pubis bone है, और ये ramus of the ischium bone है। तो इस्चियम के रेमस का जो आउटर सरफेस है, तो एडक्टर मैग्नस का कुछ फाइबर यहां से आउटर सरफेस ऑफ रेमस ऑफ इस्चियम, और ये आउटर सरफेस ऑफ द इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। देयर आर 3 साइड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द एडक्टर मैग्नस। एक इस्चियम का इस्चियल ट्यूबरसिटी, और इस्चियल ट्यूबरसिटी का जो आउटर एरिया है, तो सम फाइबर of the adductor magnus arise from the outer lateral area of the ischial tuberosity. Some fiber arise from the outer surface of the ramus of the ischium. Third origin is outer surface of the inferior ramus of the pubis bone। तो इस तरह से 3 जगह से इस मसल का ओरिजिन होता है, और 4 जगह देयर आर 4 साइड्स ऑफ इंसर्शन। तो फीमर पर जो है एक ग्लूटियल ट्यूबरसिटी का मीडियल मार्जिन, ये पहला साइट ऑफ इंसर्शन है। फर्स्ट साइट ऑफ इंसर्शन मीडियल मार्जिन ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरसिटी, एंड सेकंड साइट ऑफ इंसर्शन लिनिया स्पेरा, थर्ड साइट ऑफ इंसर्शन medial supracondylar line, and fourth site of insertion adductor tubercle, adductor tubercle। नर्व सप्लाई जो है, इसको 2 नर्व सप्लाई होती है। एक जो है ऑब्टूरेटर नर्व, और सेकंड जो है ये टिबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व। तो ऑब्टूरेटर नर्व भी सप्लाई करती है, और ये टिबियल नर्व भी। तो एडक्टर जो पार्ट होता है उसको ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करती है, और जो ये हैमस्ट्रिंग पार्ट होती है, जो पोस्टीरियर पार्ट होती है, उसको टिबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व सप्लाई। अगर किसी मसल को 2 नर्व सप्लाई करे तो दैट इज नोन एज हाइब्रिड मसल। तो ये हाइब्रिड मसल कहलाती है, क्योंकि देयर आर 2 नर्व सप्लाई। जहां डबल नर्व सप्लाई हो तो दैट मसल इज नोन एज हाइब्रिड मसल, HYBRID, हाइब्रिड मसल, या इसी को कंपोजिट मसल कहते हैं, कंपोजिट मसल। तो एडक्टर मैग्नस मसल इज नोन एज हाइब्रिड मसल या कंपोजिट मसल, बिकॉज दिस मसल इज सप्लाइड बाय द 2 नर्व, एक ऑब्टूरेटर नर्व और सेकंड इज सियाटिक नर्व। तो ऑब्टूरेटर नर्व जो है, जो मीडियल कंपार्टमेंट का एडक्टर कंपार्टमेंट का मेन नर्व होता है,
तो वो ऑब्टूरेटर नर्व भी इस मसल को सप्लाई करती है, और सियाटिक नर्व जो पोस्टेरियर कंपार्टमेंट का जो है मेन नर्व होता है, तो सियाटिक नर्व एंड ऑब्टूरेटर नर्व बोथ नर्व सप्लाइज टू दिस मसल, so this muscle is known as hybrid muscle or composite muscle। और इसका जो एक्शन है एडक्टर ऑफ द थाई, थाई का एडक्शन करता है, थाई का एडक्शन करता है, और नी ज्वाइंट का जो है चीफ फ्लेक्सर होता है, नी ज्वाइंट को मोड़ता है, और हिप ज्वाइंट का एक्सटेंसर होता है। तो दिस एडक्टर मैग्नस मसल क्या करता है? पहला काम एडक्शन ऑफ द थाई यानी एडक्टर मसल्स होता है, और सेकंड वर्क क्या है कि चीफ फ्लेक्सर ऑफ द नी ज्वाइंट, थर्ड वर्क क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ द हिप ज्वाइंट। तो इस तरह से देयर आर 4 मसल्स इन दिस कंपार्टमेंट। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में 4 मसल्स होते हैं। पहला सेमी टेंडिनोसस मसल, second is semi membranosus muscle, third is biceps femoris muscle, and fourth is adductor magnus muscle। In these words I want to finish my lecture। Yeah?